ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच दस डिवाइड द जॉइन। एक लाइन है जिसको जॉइन करता है, लाइन के कोऑर्डिनेट है 1, -1 एंड 7, 4 एंड -3 इन द रेशियो 2:3। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए देखें, हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट है, इसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम या फिर सेक्शन फॉर्मूला। तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जैसे हमने 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सीखा है, ऐसे हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। अभी होता क्या है इसके अंदर, सपोज एक लाइन हमारी होती है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 और ये x2 y2। क्लियर है। बीच में कोई अदर लाइन आती है जो इस लाइन को डिवाइड करके जाती है। तो इस डिवीज़न वाले पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं x एंड y। ध्यान रहे, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ x होता है और सिर्फ y होता है। क्लियर होगी बात। तो सपोज ये हमारी P पॉइंट है, ठीक है, जो इसको लाइन करके, जो इसको काट के जाती है। ये लाइन है हमारी AB जिसको काट रही है CD, और जिस साइड पे कट रहा है, जिस पॉइंट पे कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, वो उस पॉइंट का नाम है P। तो सारे कोऑर्डिनेट पता चल गए। अच्छा, अब एक और चीज़, जैसे ये जो लाइन है हमारी जिस हिस्से में टूटी है, हम इसको रेशो में लिख देते हैं। सपोज ये 2:3 का रेशो है, तो जस्ट ये ऐसे नंबर के लिए लिखा है। आप ध्यान से सुनिए, इस रेशो को हम मानते हैं m और इस रेशो को मानते हैं हम m2, m1 एंड m2। तो रेशो किस फॉर्मेट में होता है? हमेशा m1 एंड m2 के फॉर्मेट में। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा y1, ये हमारा y2, ये भी क्लियर है आपको? ठीक है। और ये x और y होता है। अब फॉर्मूला बनता है सेक्शन फॉर्मूला का, सेक्शन फॉर्मूला जो कि सिर्फ डिवीज़न के, लाइन की डिवीज़न के लिए काम आता है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो ये x वाला पार्ट है, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए, यानी कि इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए x इजिकल टू होता है m1 इंटू x2। देखिए x का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी होंगे वो x के कोऑर्डिनेट होंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर m2 है तो यहाँ पर 1 आएगा, प्लस m1 प्लस m2। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, ये वाला, तो हम y इजिकल टू लिखेंगे। अगर यहाँ पर m1 है तो आएगा y2, और अगर यहाँ पर m2 है तो यहाँ पर आएगा y1 और m1 प्लस m2। तो ये दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अपने किसी भी फॉर्मूले को निकाल, में डिवीज़न वाली लाइन निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये फॉर्मूला होता है। सपोज़ कुछ कुछ बातें बता देते हैं, जैसे कभी आपको लेट रेशो ना पता हो और आपको रेशो ही फाइंड करना हो, तो रेशो को हमेशा आपको इस फॉर्मेट में लिखना है जहाँ पर k:1 के फॉर्म। सपोज़ आपको कभी रेशो नहीं पता तो आप रेशो को हमेशा k:1 मानेंगे, जहाँ पर m1 आपका k हो जाएगा और m2 ऑलवेज 1 रहेगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइन ऑफ, ये दो कोऑर्डिनेट है, इन द रेशो 2:3। तो कैसे करना है? सपोज ये हमारी लाइन है -1 एंड 7, 4 एंड -3। क्लियर है। रेशो है 2:3। इस पॉइंट पे हम लाइन को डिवाइड करें और जिस पॉइंट पे कट रहा है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट सपोज हमारा यहाँ पर कट रहा है, ये ए और बी लाइन है, और ये पी पॉइंट पे कट रही है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। तो रूल के हिसाब से हमारा m1 m2 ये होगा, x1 ये, x2 ये, y1 ये एंड y2 ये होगा, और ये x और y तो हमें निकालने हैं। तो हमें इसका पता ही है सेक्शन फॉर्मूला कैसा होता है। अब अप्लाई करते हैं, हम x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। होप वो वैल्यू पता ही होंगी आपको कि कैसे कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो एक और बार आप देख लीजिए कि फॉर्मूला किस तरह से था। अब ये हमारे पास है, हमने ऑलरेडी ऊपर वैल्यू लिख ली है, तो हम फटाफट से यहाँ से वैल्यू काउंट कर लेंगे। ठीक है, और नीचे उतार लेंगे। m2 क्या है हमारा? तो m2 है हमारा 3, x1 -1, m1 कितना है 2, और x2 कितना है 4, m1 2 + 3 -3 8 5, ये x की वैल्यू। अब देखिए x को और सॉल्व करेंगे तो बनेगा 5/5, तो x की वैल्यू है आपकी 1। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड की तरफ चलते हैं। y इजिकल टू m2 कितना है आपके पास 3, y1 कितना है आपके पास 7,
m1 कितना है 2 एंड y2 कितना आपके पास -3। तो y आपका है 3। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी हमने निकाल दिया। इसका मतलब हेंस द कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे? तो हमारा कोऑर्डिनेट होगा इस 1:3, 1 एंड 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ तक के। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये। अच्छा, आपको इसमें करना क्या है? ये एक लाइन थी सिंपल सी, ठीक है, जहाँ पर ये ए और बी हमारे दो लाइनें हैं, जहाँ पर ये इस पूरी लाइन को ट्राइसेक्शन हो रहा है, यानी कि 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। 3 इक्वल हिस्से का मतलब है एक आपका ए पी है, फिर आपका यहाँ पर कुछ क्यू मान लो, तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। ये तीनों इक्वल हिस्से हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है। अब हम इसे करेंगे कैसे? तो कुछ केस बाय केस करेंगे। अच्छा, पहली बात ये ट्राइसेक्शन है तो तीनों इक्वल पार्ट्स होंगे, यानी कि ये ये भी 1 पार्ट होगा और ये भी 1 पार्ट होगा। तो हमने इसे कुछ ऐसे मान लिया, ठीक है। अब केस 1 की तरफ देखिए। केस 1 का मतलब है हमारा जहाँ पर लाइन है हमारे पास ए और बी, तो ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये, और हमने इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लिया पी वाला, क्यू वाले को भूल जाएंगे। तो हम इनको 1 बाय 1 करेंगे। तो हमें इसके क्यू के पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जहाँ पर x1 हमारा ये है, y1 आपका ये है, x2 ये है और y2 ये है, और ये x और y हमें फाइंड करने हैं। रेशो की बात करें तो रेशो हमारा a से लेके p तक है, वो कितना होगा? 1 हिस्सा है। जबकि p से लेके b, हमने यहाँ पर देखो p से लेके b इस्तेमाल करा है, तो p से लेके b में क्या क्या आ रहा है? 1 और 1, यानी कि 2 हिस्से आ रहे हैं। तो रेशो आपका हो गया 1:2। तो ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो x वाला पार्ट कैसे निकालते हैं? m2 x1 m1 x2 m1 प्लस m2 पुट करा। x आएगा कैसे? m2 की वैल्यू 2, x1 कितना है 4, m1 1, x2 -2, ठीक है। 4 2 जा 8, -2, 2 और 1 3, ठीक है। तो x इजिकल टू 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, और कटा तो x की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर x कितना आ गया? 2। क्लियर है? यानी कि ये वाला पार्ट 2 आ गया। अब आगे इसका y वाला कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं। तो y कैसे निकलेगा? m2 y1 m1 y2 और m1 प्लस m2, कुछ ऐसा हो गया। y कितना है हमारे पास? तो y तो हमें नहीं पता, तो y को y लिखेंगे। m2 कितना है 2, y1 कितना है -1, m1 कितना है 1, y2 कितना है -3, और यह है आपका 1 + 2। तो y इजिकल टू -2 -3 अपॉन में 3, तो y इजिकल टू -5 अपॉन में 3। तो हमारा यहाँ से कोऑर्डिनेट निकला y का -5 अपॉन में 3। तो कुछ ऐसे करके हमने p वाला कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो वो होगा 2, -5/3। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलेंगे इसके केस 2 की तरफ। केस 2 में देखिए हमने a लिया, b लिया कोऑर्डिनेट से, अब हमने सिर्फ यहाँ पर पॉइंट q लिया, मतलब पहले हमने p लिया था, अब हम ले रहे हैं q वाला पॉइंट, ठीक है। रेशो क्या रहेगा? तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर a p q b, ये हमारे पॉइंट थे। a से लेके b अब आपका कितने हिस्सों में बन जाएगा? 1 और 1, ये 2 पार्ट हो गया, और ये आपका सिर्फ 1 पार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर रेशो आएगा 2:1 का। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये हमारा m1, ये आपका m2, ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका y1 और ये आपका y2। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें निकालना है q के कोऑर्डिनेट, ठीक। तो x की वैल्यू कैसे निकलती है? m2 x1 m1 x2 m1 प्लस m2, पहला फॉर्मूला। सेकंड है हमारे पास y निकालने का फॉर्मूला, m2 y1 m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है यहाँ तक? अब x निकालते कैसे हैं? m2 है आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 4, m1 है 2 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन में 2 + 1। तो 4 1 जा 4, -2 2 जा 4 अपॉन में 3, कैंसिल होकर आंसर आएगा 0। 0 अपॉन में 3 का मतलब है 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 0। नेक्स्ट आते हैं y की तरफ। तो y इजिकल टू m2 है आपके,
m2 है आपका 1, y1 है -1, m1 है आपका 2, इंटू में y2 है आपका -3 अपॉन में 2 + 1, तो -1 प्लस -6 अपॉन में 3 तो आ जाएगा -7/3 जो कि आपका y है। क्लियर है यहाँ तक? सो कोऑर्डिनेट ऑफ q इज 0, -7/3। तो क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए। q के कोऑर्डिनेट है 0, -3 और p का कोऑर्डिनेट तो हम पहले निकाल चुके थे 2, -5/3। तो क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? तो देखिए हमने निकाल दिया ना कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट क्या? पहला सेक्शन ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमारे पास तीनों के तीनों उसके कोऑर्डिनेट हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है 3 एंड 10, एक है 6 और -8, साथ में हमारी जो कोऑर्डिनेट है यानी कि जो डिवीज़न वाला पॉइंट है वो है -1 एंड 6। तो हमें ये भी पता है आपकी बार, ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा y1, ये हमारा y2, ये हमारा x और ये हमारा y। क्लियर है? हमें इसमें रेशियो नहीं पता, तो हम रेशियो को क्या मानेंगे? हमने ऑलरेडी पहले से कर रखा था याद, कि रेशियो को हमें लेना है k:1। ठीक, तो ये आपका k है और ये आपका 1 है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें ये भी पता ही है ऑलरेडी। अब जस्ट हमें एक वैल्यू पुट करनी है। देखिए अब फॉर्मूला तो वही रहेगा, सेम सेक्शन फॉर्मूला, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है y इज इक्वल टू m2 y1 m1 y2 और साथ में m1 प्लस m2, ये भी है हमारे पास। अब रूल समझ में आता है कि अब हम क्या अप्लाई करें। ठीक है, तो देखते हैं। हमें यहाँ पर x की वैल्यू तो पता है, हाँ जी पता है। बाकी सब हमें x1 ये भी पता है, हमें k नहीं पता और बाकी सारी वैल्यू पता है। तो हम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। ये यहाँ देखें तो हमारे पास, चलिए करके देख लेते हैं कहीं से भी। एक से हमने यहीं से पुट करा, x की वैल्यू कितनी है हमारी? x की वैल्यू देखें तो हमारी x की वैल्यू -1 क्योंकि ये x होता है। m2 देखा तो कितना है? 1 है। x1 कितना है? -3। m1 कितना है? k एंड x2 कितना है हमारे पास? 6। तो k + 1 हो गया, माइनस करा k + 1 -3 + 6k। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक आंसर आ गया। क्लियर? अब हमने ये वाली वैल्यू भी ऑलरेडी यहाँ पर लिख ली थी पहले। ये वाली चीज़ यहाँ गई तो माइनस बाहर आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो -k -1 -3 + 6k, यहाँ तक हो गया। -k ये जो यहाँ पर है ये जाके यहाँ माइनस हो गया, -3 + 1 हो गया तो आएगा -7k और यहाँ से आएगा -2। माइनस से माइनस कट गया तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? देखिए k यहाँ से आएगा तो 2/7 हो जाएगा। क्लियर है? जब हमारा k की वैल्यू 2:7 आ गई, दैट मीन्स हमारा आंसर यहीं पर ही ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि रेशियो को हमने माना था k:1 माना था। अब k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2:7 है, 1 हो जाएगा। तो ये जो अपॉन में 7 है वो हमारा इस तरफ से ले आएगा और हमारा रेशियो यहीं से फाइंड आउट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी एज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब देखिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है जिसका ए पॉइंट है हमारे पास 1 एंड -5, बी कोऑर्डिनेट है -4 एंड 5। ठीक है, अब पता चलता है कि कोई अनदर पॉइंट है, सपोज बी मान लेते हैं, जो इसको काट के जाता है यहाँ पर, और ये जो लाइन है जिसने इसको काटा है, डिवाइड करा है, वो एक एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस में मैंने बताया था एक्स एक्सिस वो होता है जहाँ पर एक्स तो कोई कोऑर्डिनेट होता है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू, बट वाई ऑलवेज 0 होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये वाले, वो हमारा होगा x एंड 0। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें इस कोऑर्डिनेट का पहले तो रेशियो निकालना है, यानी कि m1:m2 क्या होगा वो पता लगाना है, जिसको हम k:1 मान लेंगे अभी फिलहाल। लेट रेशियो k:1। क्लियर है? ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा y1, ये हमारा y2 और ये x और y की वैल्यू हो गई। अब वैल्यू फॉर्मूले को पुट करेंगे। देखिए फॉर्मूला सेम, y निकालने का फॉर्मूला है ये। हालांकि हम इनको 1 बाय 1 इस्तेमाल करेंगे,
बट हम लिख ऑलरेडी पहले से लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, देखिए मुझे x की वैल्यू नहीं पता और ना मुझे रेशो पता है, ना मुझे m1 पता है। एक फॉर्मूले में अगर दो अननोन चीज़ें होंगी तो कभी सॉल्व होकर आंसर नहीं आएगा। दैट इज़ वाई मैं इस फॉर्मूले को हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, पहले मैं इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 0, तो यहाँ 0 लिखा। m2 कितना है 1, y1 कितना है -5, m1 कितना है k, y2 कितना है 5 और k+1 हो गया। k+1 इंटू 0 होगा तो आंसर 0 हो जाएगा, -5 और यहाँ पर हो जाएगा 5k, हो गया। 5 = 5k एंड k = 5/5, कट के आंसर आएगा 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब हेंस जो रेशो है हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा होगा, पहले k:1 था तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1:1 आ गया, तो रेशो कितना है हमारा 1:1। अब हमें निकालना कोऑर्डिनेट भी है कि वो डिवीज़न वाला पॉइंट जो था उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट भी बताओ, तो हमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। नाउ x क्या है हमारे पास, तो x को हम x ही लिखेंगे। m2 कितना है, तो m2 हमारा है 1, x1 भी हमारा 1 है और m1 भी देखिए अभी k था और इस k की वैल्यू आ गई है 1, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 आएगा। और x2 की वैल्यू हमारी है -4 और यहाँ पर 1 + 1 यानी कि 1 1 जा 1, -4/2, तो आंसर आएगा -3/2 जो कि आपका x है और इस x की वैल्यू होगी -3/2। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ डिवीज़न वो हमारा क्या होगा x और y है, यानी कि x की वैल्यू अभी हमारी आई है -3/2 जो कि यहाँ लिखेंगे हम, और y इसका 0 था। तो देखिए ये वाला था ना वो x एक्सिस, तो x की वैल्यू -3/2 आ गई और y हमारा 0, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिवीज़न है। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले क्या लिखा है। देखिए ये 4 कोऑर्डिनेट हैं जो कि पैरेललोग्राम की 4 वर्टिसेस या साइडें मानी जाएंगी, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर x और y दे रखा कोऑर्डिनेट में, हमें इस x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमने कुछ इसे फिगर में कुछ ऐसा बना लिया, ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD जहाँ पर ये 4 वर्टिसेस हमारे ये हैं, ठीक है। हमें इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका शॉर्टकट करते हैं, मतलब जिस तरह से ये क्वेश्चन करना है उसी तरह से इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, किसके जो डायगोनल्स होते हैं, एक प्रॉपर्टी जिसका आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं मतलब ये AC और ये BD, ये आपस में बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। अब ये बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए AC और BD जब आपस में टकरा रहे हैं तो ये O पॉइंट पे टकरा रहे हैं। O पॉइंट पे टकराने से हो क्या रहा है कि OA जो है ये वाला पार्ट ये OC के बराबर जा रहा है और OB वाला पार्ट OD के बराबर में जा रहा है। देखिए अगर ये सीधी लाइन है AC और इसका कोई O वाला पार्ट जिसमें OA और OC आपका बराबर है, इसका मतलब है O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC, कि AC लाइन का मिड पॉइंट O है। जब ये वाला पार्ट इसके बराबर जा रहा है तो इस वाली पार्ट में देखो O मिड पॉइंट है, क्योंकि O देखो OB और OC OD बराबर हो रहा है, तो O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। क्लियर यहाँ तक? अब हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो केस 1 चलता है हमारा, केस 1 है हमारा ये। केस 1 में हमने ये करा व्हेन O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, हेडिंग डाल देते हैं O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए AC लाइन है, हम इसे प्रॉपर समझते हैं और ये हमारा O है। A के कोऑर्डिनेट है 1, 2, B के कोऑर्डिनेट है x, 6 और O के कोऑर्डिनेट है x और 6। सपोज ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2 और ये हमारा y2, ये x है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब बात करते हैं रेशो, किस रेशो में डिवाइड हुआ है। तो देखिए दोनों पार्ट इक्वल हैं तो दोनों के दोनों 1:1 रहेंगे। तो आज आपको एक और बात क्लियर हो जाएगी कि मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कैसे आते हैं। m2 x1 अपॉन में m1 + m2। देखिए m1 और m2 तो दोनों के दोनों आपके 1 ही हैं, तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए x2 + x1 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 2, क्योंकि 1 और 1 2 होते हैं। तो जब भी कभी मिड पॉइंट की बात होती है आप सीधा x1 अपॉन में x2
प्लस x2 इज इक्वल अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली अगर आपको y निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से आप y1 प्लस y2 करके अपॉन में भी 2 कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी को पता नहीं चलता कि ये कैसा आया तो आप पहले ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए, फिर m1 की जगह पे 1 और m2 की जगह पे भी आप 1 लिख कर करिए। तो देखिए 1 इंटू x2 इंटू 1, ये x2 ही हो जाएगा, ये आपका x1 ही हो जाएगा, और ये दोनों को प्लस करने पे 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हो गया। आप डायरेक्ट करते हैं 1 और x को प्लस करने पर, तो 1 और x अपॉन में 2 हो जाएगा यहाँ पर। ये आपकी वैल्यू है x की। तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए y1 2 प्लस 6 अपॉन में 2, y2 y हो गया आपका, तो ये आ गया 8 अपॉन में 2, कट के आंसर आएगा 4। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या क्या हो जाएगा। x की वैल्यू आई है 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, इतना ही आया है, और y आपका आया है 4। तो हमने ऐसा कुछ लिख दिया है यहाँ तक। हाँ, अब चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या है, जब O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BD था। हमने देखा ना यहाँ पर 2 पार्ट थे हमारे पास, तो BD का अगर O मिड पॉइंट है तो क्या होगा। तो सेम वही बात, B आपका है 4, y और D है आपका 3, 5, और आपका O है आपका यहाँ पर कितना 1 प्लस कुछ नहीं है। BD लाइन के लिए तो O वही है नॉर्मल, जो हमें पता नहीं है। रेशो क्या है 1:1 क्योंकि मिड पॉइंट है। तो ऐसे ही x निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 अपॉन में x1 प्लस x2 अपॉन में 2। क्लियर है। और y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्लियर है यहाँ तक। अब x1 कितना है आपके पास, x1 है आपके पास 4 और x2 कितना है 3 अपॉन में 2, तो आ जाएगा आंसर 7 अपॉन 2। ये आपका x है। ऐसे ही y क्या है आपके पास, y1 है आपके पास y और y2 है आपके पास 5 अपॉन में 2, तो ये आपका y2 है, y है मतलब। तो यहाँ से भी सिंपल समझ में आया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ O कितना आया, एक आता है 7 अपॉन 2, एक आता है y अपॉन 5 अपॉन 2। तो क्लियर है यहाँ तक। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 रीजन निकाले यहाँ पर कि O मिड पॉइंट है AC का और O मिड पॉइंट है BD का। जब O मिड पॉइंट है AC का तो इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट्स। जब हमने O को BD का मिड पॉइंट माना तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है। अब हम देखते हैं फिगर्स की तरफ। फिगर में देखें तो O आपका यहाँ पर है, देखिए AC की लाइन में भी वही O आ रहा है और BD की लाइन में भी वही O आ रहा है, यानी कि जो O पॉइंट है वो एक ही है इन दोनों के लिए। तो सवाल ये है कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट अलग अलग कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखते हैं, यानी कि इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है। सो हेंस कोऑर्डिनेट्स विल बी सेम होगा दोनों के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो x के कोऑर्डिनेट है यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ x जो है इनके, तो जो कोऑर्डिनेट x के हैं तो उन्हें पहले मैच कर लेते हैं। देखिए पहले आता है 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, बाद में इसी x का कोऑर्डिनेट जो है वो 7 अपॉन 2 आता है। तो इसको हम एक साथ इक्वलाइज कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, यानी कि x की वैल्यू आई 7 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू एक फिक्स्ड आई है जो कि आई है आपकी 6। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, y की वैल्यू है 4, ठीक, और यहाँ पर है y प्लस 5 अपॉन 2, कुछ ऐसा। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 जा 8, y प्लस 5 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो आंसर आएगा y की वैल्यू 3। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने इसी तरह से x और y दोनों की वैल्यू निकाली, सो हेंस हमारा आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। हमारे सामने है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए अच्छा रफ एक डायग्राम, ये सर्कल होता है, ये ए बी है फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, दोनों एंड हो गए, और बीच में जो ओ है वो आपका सेंटर है। इतना क्लियर है आपको। अब इसी को थोड़ा सा हम बड़े से बनाते हैं। ये हमारा ए और बी हो गया। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं, देखिए इसमें बताया गया फाइंड ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, वो सेंटर इज ये, तो ये जो है वो आपका सेंटर है, ये कोऑर्डिनेट हो गए। बी आपका पार्ट ये है। अच्छा आपको ये वाला पार्ट नहीं पता, यानी कि x1 नहीं पता और y1 नहीं पता, x2 और y2 तो हमारे ये होते हैं, और इसे हम कहते हैं x और y। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, जो कि ये क्वेश्चन मिड पॉइंट का है, क्योंकि यहाँ पर O एक मिड पॉइंट है। मैं नोट लिख देता हूँ, O इज़ अ मिड पॉइंट, क्योंकि सेंटर हमेशा बीच में होता है दोनों के। मिड पॉइंट ऑफ ए बी
दैट इज़ वाई ये मिड पॉइंट है, तो इनका रेशो क्या होगा, बराबर होगा 1:1 का। जब भी कोई मिड पॉइंट होता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो बराबर होते हैं, जो रेशो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो m1 भी आपका इतना ही है और m2 भी आपका इतना ही है। क्लियर होगी बात। अब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं a के। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू होता है m2 x1 m1 x2 m1 प्लस m2। क्लियर है यहाँ तक। और y निकालने का फॉर्मूला m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ लिखिए। m2 कितना है 1, x1 कितना है नहीं पता, x1 को x1 ही लिखेंगे। m1 कितना है 1, x2 कितना है 1, 1 प्लस 1 वैल्यू पुट करते रहे। x1 बन जा x1 हो जाएगा, 1 बन जा 1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 4। x1 है आपका कितना 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो x1 आ गया आपका यहाँ तक। ठीक है। अब y1 निकालते हैं। y की वैल्यू कितनी होती है -3। m2 कितना है, m2 भी अगेन 1, y1 कितना है नहीं पता, m1 कितना है 1, y2 की वैल्यू 4 अपॉन में 1 प्लस 1 क्योंकि दोनों रेशो 1 है, -3 y बन जा y1 4 और यहाँ 2, तो 2 3 सा -6, y1 प्लस 4 तो -6 -4 तो -10 आ गया आपका y1। क्लियर है यहाँ तक। तो सवाल ये आता है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा, x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट थे। x1 की वैल्यू है 3 अभी तो आई है, और y आया है -10। हाँ तो हमने ये दोनों निकाल दिए। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें a और b आपके दो कोऑर्डिनेट हैं एक लाइन के। तो सपोज ये आपका a है और ये आपका b है। तो a आपका ये है, b आपका ये है। ठीक। p यहाँ बीच में एक लाइन है। अच्छा देखिए इसको किस तरह से बांट रखा है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। AP और BP दोनों को प्लस करेंगे तब जाके आपका AB बनेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो डिक्लेयर कैसे कर रखा है, AP अपॉन AP इज इक्वल टू 3/7 AB, कुछ ऐसे कर रखा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये बनेगा AP अपॉन में AB, ये जो पार्ट है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो याद आएगा 3:7 या 3/7 कह सकते हैं। जहाँ पर साफ मतलब देखने को मिल रहा है, AP आपका है 3 और AB है आपका 7। ठीक है। तो अगर आप AP को यहाँ लिखते हैं, BP तो आपको पता नहीं है, AB आपका 7 है, दैट मीन्स BP आपका 4 होगा। कहने का मतलब AP का पार्ट अगर 3 है तो BP आपका 4 है, तो यही आपका रेशो निकल गया। तो इसे हम बोलेंगे M1 और इसे बोलेंगे हम M2। क्लियर है यहाँ तक। साथ में और देख लेते हैं, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2 और ये आपका y2, ये x, y आपको निकालना है। ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। x इज इक्वल टू है हमारा m2 x1 m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है। जहाँ पर m2 है हमारा, जहाँ पर m2 की वैल्यू है हमारी 4, x1 है हमारा -2, m1 है हमारा 3, x2 है हमारा 2 और यहाँ पर फॉर्मूला है 4 + 3। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, -8 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 और 3 12, सॉरी गलत लिख दिया, 7 आएगा, प्लस करना था हमें यहाँ पर। ठीक है। तो अब 8 में से 7 गया तो 6 गया तो हमारा आएगा -2 अपॉन में 7। तो x की वैल्यू कितनी, -2 अपॉन 7। नेक्स्ट हमें निकालना है y वाला कोऑर्डिनेट। हम चाहे तो यहीं कर सकते हैं, अगर लगता है बहुत ज़्यादा घचपच हो गई तो हम यहाँ कर लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए हम लेंगे फॉर्मूला m2 y1 m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है। अब y कैसे निकलेगा, m2 है हमारा 4, y1 है आपका -2, m1 है आपका 3, y2 है आपका -4। यहाँ पर 4 + 3 हो गया y। अब देखिए यहाँ पर 4 2 जा -8, 4 3 जा -12 अपॉन में 7, तो यहाँ से आ जाएगा -20 अपॉन में 7 जो कि हमारा y है। तो इसका मतलब हेंस कोऑर्डिनेट आ गए आपके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितने हो जाएंगे, हो जाएगा -2 अपॉन में 7, -20 अपॉन में
7। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या है इसका, पहले ए आपका है -2 इंटू बी आपका है कोऑर्डिनेट 2,8। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको इसके करने हैं 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब ए, ये सपोज आपका पी, फिर आपका क्यू, फिर आपका आर। तो देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट बन गए आपके। सबको आपने एक एक नंबर लिख दिया क्योंकि सारे इक्वल पार्ट है, तो सबका एक एक पार्ट बराबर हो गया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल तरीका है। अब हम इसमें केस सॉल्व करेंगे। पहला केस, आपको वही लाइन बनानी है ए से लेके बी तक। ये है आपका 2,8। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पी कोऑर्डिनेट लेंगे, मतलब आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो देखिए ये वाला हिस्सा आपका यहाँ तक 1 है, ए से लेके पी आपका 1 पार्ट, पी से लेके बी आपके कितने पार्ट है, 1 2 3। तो आपका 1:3 बन गया। सो हेयर m1 m2 ये आपके हो गए, x1 y1 x2 और ये y2। तो आपको x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ऐसे करके आप p के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो x आता है आपका m2 x1 m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। y आपका आता है m2 y1 m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है यहाँ तक भी। अब देखिए m2 कितना है आपके पास 3, x1 कितना है -2 प्लस m1 कितना है 1, x2 कितना है 2 अपॉन में 1 प्लस 3। तो आ गया -6 प्लस 2 अपॉन में 4। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, -6 और प्लस, यानी कि ये बन जाएगा -4 अपॉन में 4। तो कट के आंसर आएगा -1। क्लियर है। तो x के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे, -1। ठीक, अब हम बात करते हैं y की। तो y निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m2 है आपका 3, y1 है आपका 2, m1 है आपका 1, y2 है आपका 8 अपॉन में 1 प्लस 3। तो 3 2 जा 6, 8 1 जा 8 अपॉन में 4 हो गया यहाँ तक। अब देखिए y क्या आएगा आपका, 8 और 6 होता है 14 अपॉन में 4, 2 से घटा 7 जा में, 2 से घटा 2 जा में, तो y आपका आ गया 7/2। सो कोऑर्डिनेट क्या है आपके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज -1, 7/2। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके केस 2 पे चलते हैं। केस 2 के लिए पहले हम एक बात समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर p कोऑर्डिनेट निकाला है, अब हम इसका निकालेंगे q कोऑर्डिनेट। क्लियर है यहाँ तक। q कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए a और b हमें ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी। अब हमारा सिर्फ q पॉइंट हमें निकालना, तो हम q को शो करेंगे। रेशो क्या होगा, देखिए ये 1 और 2, aq तक हमारा है 2 पार्ट और qb भी हमारा है 2 पार्ट। तो रेशो हो जाएगा 2:2 और हमारे कोऑर्डिनेट ऐसे सेटअप हो जाएंगे। हमें इसे x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए अगर रेशो अगर आपके बराबर हैं या डिविजिबल हैं तो आप इन्हें काट भी सकते हैं। तो यहाँ से आंसर आ गया 1:1। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें x के कोऑर्डिनेट निकालने, तो x = m2 x1 m1 x2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस m1 प्लस m2। क्लियर है यहाँ तक। और सिमिलरली y निकालना है, तो m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब x कैसे आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय x1 है आपका -2, m1 है आपका 1 इंटू में 2 अपॉन में 1 प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक। -2 प्लस 2 अपॉन में 2, तो आंसर आएगा 0/2। कट के आंसर हो जाएगा 0। क्लियर। तो आपका x कितना आ गया, 0। सिमिलरली y आपका m2 है आपका 1 इंटू में y1 है 2, m1 इंटू में y2 है आपका 8 अपॉन में 1 प्लस 1। तो आ जाएगा 2 + 8 अपॉन में 2, यानी कि 10/2। दैट मीन्स आपका जो y होगा वो आपका आएगा 5 सेंट, खाली 5 नंबर्स में। क्लियर। तो कोऑर्डिनेट क्या है q के, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q 0 and 5। तो क्लियर है ये भी। चलिए अब इसका केस 3 देखते हैं। अब केस 3 में देखिए हमें a और b कोऑर्डिनेट निकालने r वाले। अब a से लेकर अगर हम r की बात करें, तो a से लेकर r देखें तो हमारा ये है 1 2 and 3 पार्ट, और ये r और b हमारा है 1 पार्ट। तो रेशो बनेगा 3:1 का। सारे सेट हैं, सब कुछ डाल लिया हमने। अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ r का x वैल्यू, जो कि है आपका ये, और इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला सेम ही है। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ तक। अब वैल्यू पुट कर देनी है। m2 है आपका 1,
x1 है -2, m1 है 3, इन 2 में 2 अपॉन में 3 + 1, तो -2 6 अपॉन में 4, आंसर आएगा 4 अपॉन में 4, कट के आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 1। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे x की वैल्यू हैं। y की बात करें तो y आपका m2 है 1, y1 है 2, m1 है 3 एंड y2 है आपका 8, 3 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 8 3 जा 24 अपॉन में 4, आंसर आएगा 26 अपॉन में 4। कट के आंसर देखिए 2 से कटा 13, 2 से कटा 2, तो 13 अपॉन 2 इसका आंसर हो गया y का। सो कोऑर्डिनेट क्या है आपके? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r = हो जाएगा 1, 13 अपॉन 2। तो क्लियर है यहाँ तक ये भी? और सिमिलरली इसी तरीके से हमने इसके तीनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए। हमने p वाला कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया जो कि आंसर आया हमारा इतना, q वाला कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल दिया जिसका आंसर आया हमारा इतना, और इसके बाद r वाला कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया जिसका आंसर आया इतना। तो हमने इसके तीनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं। ठीक है यहाँ तक?